हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का एक चैप्टर जिसका नाम है स्टेयर। ये एक पोएम है जिसको लिखा है ए जयप्रभा। सबसे पहले तो आप ये एक पोएटेस हैं जयप्रभा, नाम से पता लग रहा है कि एक लड़की है। तो पोएटेस का नाम ये ए जो है ना, यहाँ है एनी पिंदी जयप्रभा। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान भी लें आप कि जो पोएटेस हैं उनका जन्म हुआ है नागपुर में 1957 में। ये एक अच्छी पोएटेस और क्रिटिक्स थी। तेलुगु में अपनी जो पोएट्री जो है वो तेलुगु में ये लिखती थी। इन्होंने काफी सारे वॉल्यूम्स लिखे हैं। जब इनके 7 वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। कितने वॉल्यूम्स हैं इनके फेमस? 7 वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। और उन्होंने 4 क्रिटिसिज्म ऐसे भी लिखे हैं, ऐसे यानी निबंध 4 क्रिटिसिज्म के क्या लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इन्होंने ऐसे या पोएट्रीज कंपोज की हैं उनमें एक ही बात का बार बार जिक्र किया है, वो है फेमिनिस्ट। सीधे शब्दों में कहूं ना फेमिनिस्ट को, तो फेमिनिस्ट होता है महिलाओं के बारे में आवाज उठाना, महिलाओं के हक के लिए लड़ना। हमेशा इनकी हर जो पोएट्री है उसमें एक ही बात नजर आई है कि महिलाओं के लिए इन्होंने लड़ा है। वो ये मानती हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, कि ये जो और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी हर चीज में उतना ही हक मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। वो हमेशा ही महिलाओं के लिए खड़ी हुई हैं, उनके पक्ष में, उन्हें अधिकार दिलाने के पक्ष में। अब ये जो पोएट्री है ना, ये भी उन लोगों पर कमेंट है जो हमेशा महिलाओं को यूं इस तरह से ताकते रहते हैं, अपनी नजरों से, गंदी नजरों से ताकते रहते हैं। ये पोएट्री, ये जो पोएम है उन्हीं के लिए है कि जो उन्होंने खुद ने फेस किया था उस समय, ये इसमें उन्होंने बताया है। इनके जो 7 वॉल्यूम्स थे ना पोएट्रीज के, उनको खुद पीवी नरसिम्हा राव ने, खुद जो फॉर्मल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इनके जो 7 वॉल्यूम्स थे और इनके 4 एसेस थे जो क्रिटिसिज्म, ऐसे ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करती थी। जो दूसरों की जो पोएट्रीज थी उनके 4 एसेस हैं, बड़े बड़े 4 वॉल्यूम्स हैं उनके भी। और इनके बारे में बता दूं कि इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा इसमें इसका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। अब बात करते हैं हम इस पोएम की। पोएम के बारे में आपको बता दूं कि ये जो पोएम है ना, इसको तेलुगु में लिखा है। ये तेलुगु भाषा की पोएम है, तेलुगु में ये लिखी हुई थी, जिसे ट्रांसलेट किया है VVL नारायण राव ने। इंग्लिश में से ट्रांसलेट किया है VVL नारायण राव ने। इन्हें किसमें ट्रांसलेट किया है? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसकी जो मेन थीम है ना, मेन थीम तो ये कहती है कि महिलाओं के पक्ष में है, फेमिनिस्ट है। इसकी जो मेन थीम है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। अब रही बात इसकी, ये जो पोएम आपको दिख रही है बोर्ड पर, इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर पोएटर्स जो है ना, उन लोगों पर तीखा कमेंट कर रही हैं, तीखा कमेंट। जो लोग हमेशा स्त्रियों को, बूढ़ा जवान हो, बच्चा तो कहीं नहीं, बूढ़ा जवान, अमीर गरीब, चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक इंसान है, स्पेशली मेल जो औरतों को देखते हैं ना गंदी नजरों से, ये उनके ऊपर कमेंट है। अब क्या कमेंट कर रही है वो हम इसमें देख ही लेते हैं। और लास्ट में वो उम्मीद भी कर रही है कि एक दिन महिलाओं में इतनी ताकत आएगी कि वो इन पुरुषों के खिलाफ बोलेंगी, इन पुरुषों के खिलाफ बोल पाएंगी और अपनी आवाज को उठा पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटिल शार्प स्टेयर्स मैं आपको बता दूं, घूरना, नजरें टकटकी लगा के देखना किसी को। तो जो ये पुरुष है ना, पुरुषों की कह रही है, जो मेल है ना, ये जो महिलाओं को टकटकी लगाकर घूर घूर कर देखते हैं, ये ऐसी चुभती है जैसे कि कोई लिटिल शार्प स्टेयर, कि जैसे कोई शरीर में कोई सुई चुभा रहा हो। ये इतना दर्द देती है ये निगाहें, जो पुरुष जो महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं, ये नजरें ना इतनी गंदी, ऐसी चुभन होती है नजरों से जैसे किसी ने कोई तेज धार वाली किसी ने सुई चुभो दी हो।
इतनी गंदी ये स्टेयर्स मुझे लगती है। खुद पोएटेस इसका शिकार हुई है कि कुछ लोग उनका पीछा करते थे, उन्हें गंदी नजर से देखते थे। उन्होंने जब देखा कि समाज में ये क्या चल रहा है, तब जाके उन्होंने ये पोएट्री कंपोज की है। फ्रॉम टू आईज, अपनी दो आंखों से वो ऐसी नजरें गड़ाकर जब देखते थे ना, तो ऐसा लगता था कि दो आंखों से कोई दो सुई चुभ रहा हो मेरे शरीर में। लैंड ऑन दीज लैंड्स ऑफ फ्लैश यानी इंसान, मानव, मांस का टुकड़ा, यानी मनुष्य जो है वो मांस का टुकड़ा है, उसमें दिल है, उससे वो चलता है, धड़कता है, शरीर माइंड से चलता है। लैंड ऑन दीज लैंड्स ऑफ फ्लैश, ये जो मांस का टुकड़ा यानी मानव शरीर जो है ना, जो इस जमीन पर घूमता है। एंड रोम फ्रीली अबाउट, रोम यानी इधर उधर फालतू ऐसे घूमते रहना, फ्रीली यानी आजाद होकर घूमते हैं। जबकि जो महिला इनका शिकार होती है वो तो कहीं अपने आप को कहीं छुपाने की कोशिश करेगी कि भाई फिर से मुझे वो ऐसे देखेगा, वो ऐसे करेगा, मुझे बहुत बेकार लगता है। वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से घिरी जाएगी या उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डल हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का कॉन्फिडेंस जरा भी डल नहीं होता है, जो लोग ऐसी नजरें गड़ाए देखते हैं। लायर स्टेयर्स, ये झूठे लोग जो गंदी निगाहों से देखते हैं। दैट डू नॉट डेयर, इनका इतना साहस नहीं है, लुक इनटू माय आईज, कि वो मेरी आंखों में देखकर मुझसे ये कह सके कि तू ऐसी लगती है या तुम ऐसी हो वैसी हो। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझसे कह रहे, दूर से ही बाहर बैठ कर देख सकते हैं ये मुझे कि हाँ भाई वो औरत ऐसी लग रही है, वो लड़की ऐसी है। लेकिन पास आकर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पास आकर मुझसे ऐसा कह दे। बट क्रॉल, लेकिन फिर भी वो मेरे शरीर को इस तरह से देखते हैं जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो, जो मुझे भेद कर रख देता है। मेरे दिल पूरी तरह से टूट जाता है या मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डल हो जाता है इस चीज से। मुझे बहुत दुख होता है इस चीज से, क्योंकि वो एक लेडीज है, महिला है, इसलिए फीमेल है तो एक दूसरी औरत का दर्द अच्छे से समझती है। ये केवल पोएटेस के साथ नहीं होता है, आज के समाज में ये सबके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनके साथ हुआ है, आज के समाज में ये सबके साथ हो रहा है। बिल्कुल लाइक लार्वा ऑन माई बॉडी, आइज रिच एंड पुअर। लाइक लार्वा ऑन माई बॉडी, वो मेरे शरीर को देख करके लार सी टपकाते हैं। जैसे कुत्ते को अगर कोई किसी चीज को दे दिया जाए या किसी ले इस तरह से किया जाए तो वो भी लार टपकाने लग जाता है। ऐसे ही वो मेरे शरीर को जब आंखों से दिखता है ना, तो मुझे तो चुभन सी होती है, लेकिन वो लार से टपकाने लग जाता है कि, और सोचता क्या है कि बस ये कैसी भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये पता नहीं और क्या करें, मैं ज्यादा नहीं कह सकती इसके बारे में। आईज रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, ये जो आंखें मुझे देखती है ना, ये जो आंखें इन महिलाओं को या इन लड़कियों को देखती हैं, वो किस किस की हैं? अमीर हो चाहे गरीब हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सब देखते हैं। एक बगल से सारे मेल है ना, सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही होते हैं। हाँ, एक आध है जो बिल्कुल अच्छे सच में महिलाओं की इज्जत करते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस अपवाद स्वरूप है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज के समय पोएट्स बिल्कुल सही कह रही हैं। हर कोई इससे पीड़ित है, हर कोई इसका विक्टिम है। सोसाइटी में आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा ही चलता जा रहा है। स्टेयर्स, ये जो घूरना है ना, सबके द्वारा होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी के द्वारा। इससे बूढ़े जवान का कोई मतलब नहीं है, अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है कि वो एक ही काम कर रहे हैं आप, तो फिर इसमें कहें किसकी साइड किसकी है? एट वुमेन अलाइक, और वुमेन इसको अलाइक, वो वुमेन को देखते हैं, वो औरतों को अपनी घूरने टकटकी वाली निगाहों से देखते हैं, उसे छलनी सा कर जाते हैं अपनी। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पेन से उसे छेद रहा हो महिला के शरीर को, जब उसे कोई दिखता है तो ऐसा ही महसूस होता है। सिग्नलिंग, और उसे सिग्नल देते हैं किस चीज का? द हंगर ऑफ अ ड्रॉलिंग डॉग। ड्रॉलिंग यानी लार टपकना, ड्रॉलिंग यानी लार टपकते हुए वो देखते हैं। जैसे भूखा कुत्ता जो होता है ना, हंगर ऑफ द ड्रॉलिंग डॉग, भूखा कुत्ता होता है ना, ऐसे भूखा कुत्ता लार को टपकाता है अपनी जबान से, ऐसे ही ये जो मेल होते हैं वो औरतों को और महिलाओं को या कहें लड़कियों को देख करके अपनी लार टपकाते हैं। कोई पर्सनली मत लेना, अगर कोई देख रहा है तो मेरा किसी से कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का, पर्सनली मत लेना। द अगली ग्रैब ऑफ अ वुल्फ,
द अगली ग्रैब ऑफ अ वुल्फ, वो भेड़िए की तरह, वुल्फ यानी भेड़िया होता है, ग्रैब यानी जकड़ लेना, झपट के पकड़ लेना, तो वो भेड़िए की तरह ना इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे भी बस हाथ आ जाए। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, मैं ज्यादा किसी के बारे में नहीं कहना चाहूंगी कि कौन सा क्या केस है, बस मैं इतना आपको सिर्फ इशारा देना चाहूंगी कि आज की सोसाइटी में ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं। तो ये अब देखा क्या कह रहे हैं, पोएट्रेस कह रही है कि ये भेड़िए की तरह, एक कुत्ते की तरह लात टपकाते हैं महिलाओं के पीछे, लेडीज के पीछे, और भेड़िए की तरह उसे जकड़ लेना चाहते हैं। तो आगे पॉइंट यही कह रहे हैं, पोएट्रेस जो है वो कह रही है कि ये जो स्टेयर्स है ना, मुझे इतना डराती हैं, इतना डराती हैं, दे हॉन्ट माई ड्रीम्स, की उनकी जो डरावने सपने हैं ना, हॉन्ट यानी डरावने सपने हैं ना, इतना मुझे डर लग जाता है कि उनकी वजह से मुझे रात में डरावने सपने आते हैं, यानी कि सपनों में भी ये स्टेयर्स मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। इन द डेंस जंगल आई कैन नॉट टेल लाइट फ्रॉम डार्कनेस, और मुझे ना ये पूरा संसार एक जंगल जैसा लगता है जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम औरतों को प्रोटेक्ट करे और हमारे हितों के लिए लड़े, ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा है। तो वो कह रही है इन द डेंस जंगल, एक घने जंगल की तरह, एक घने जंगल में आई कैन नॉट टेल, मुझे पता भी नहीं लग पाता है लाइट किधर है और डार्कनेस किधर है, कि किधर तो उजाला है किधर अंधेरा है, मुझे पता भी नहीं चलता। हालांकि इस बात को सब जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है ना भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो वही तो बात है, जानते तो सब है कि ये गलत है, हमारे भी कल बहन बेटी होंगी, हमारे भी कल लड़कियां बच्चे होंगे, तो लेकिन इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब खुद की उंगली कटती है ना तब पता लगता है, अरे मेरी बेटी को इसने ऐसे किया, तुमने भी तो कभी किया होगा अपने जमाने में। तो इसी सोच का फर्क है, बस किसका फर्क है, सोच का फर्क है। जिस दिन हमें समझ जाएंगे उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। आज की कंडीशन कहें तो फिर भी धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है। लड़कियां जो है थोड़ी हिम्मत वाली बन रही हैं, थोड़ा करेज वो कलेक्ट कर रही हैं और दिखाती भी हैं कि हम लड़कों से किसी भी हाल में कम नहीं है, उनके साथ चलने की पूरी आज वो तैयारी कर चुकी है और चल रही हैं। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दीज स्टेयर्स, ऐसा कोई भी एस्केप मीन्स होता है बचना या बचाना, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, बचने का कोई तरीका नहीं है जिनसे मैं ये जो स्टेयर्स है ना, ये घूरने वाली जो निगाहें है ना, इनसे बच सकूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ऑन द रोड, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो क्लासरूम हो, क्लासरूम को भी आजकल नहीं छोड़ रहे हैं, तो चाहे वो क्लासरूम हो, ये स्टेयर्स आपको सब जगह मिल जाएंगी, अलग अलग लोगों के द्वारा मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही लोग किसी का पीछा करता है, वो तो सभी है एक जैसे मेल, सबके सब। दे चेज माई स्टेप, वो मेरा पीछा करते हैं। स्नैपिंग हेयर एंड देयर, और इधर और उधर वो मेरी तड़प में, तड़प होती है या किसी की लालसा जो होती है ना, उसको स्नैपिंग कहते हैं। वो मेरी तड़प में इधर उधर घूमते हैं, मुझे कि वो आ रही होगी या ऐसे जो भी कुछ है, आप सब जानते हैं। इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सब जानते हैं इस चीज को। और मुझे इतना बुरा लगता है इस सारी चीजों से, कितना बुरा लगता है। दीज पॉइजन स्ट्रैंग नाइफ मी, ऐसा लगता है कि कोई जहरीला कांटा या जहरीला कोई जीव मुझे दांतों से काट रहा हो। फैंग्स यानी होता है दांतों से काटना। तो मुझे जब ये जो घूरते हैं ना, जब देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने मुझे दांतों से काटा हो, और इनकी जो निगाहें हैं वो छुरी की तरह चलती हैं, ऐसा लग रहा है कोई काट रहा है शरीर को बीच में से। इतना दर्द मुझे होता है तब ये देखते हैं, इतनी बेकार निगाहों से जब देखते हैं। आई फील स्केयर्ड, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ इस सबसे मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। आई विश आई कुड फ्लाई, तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, बस मुझे ऐसी कोई ताकत दे दो, गायब होने की ताकत दे दो, उड़ने की ताकत दे दो, ऐसी कोई ताकत दे दो ताकि मैं इन्हें सबक सिखा सकूं और बता सकूं कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। तो मैं ऐसी कामना करती हूँ, ऐसी एक विश रखती हूँ कि भगवान कैसे भी करके शायद काश में उड़ पाती और वैनिश इनटू द वॉइड। वॉइड यानी होता है किसी जगह पर जाकर छुप जाना, वैनिश यानी गायब हो जाना, वॉइड मीन्स किसी खाली स्थान पर जाकर छुप जाना। तो मैं, या फिर मुझे गायब होने की शक्ति दे दो, कम से कम मैं किसी को दिखूंगी तो नहीं। भाई मान लो मुझे आप, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, जो मेल पर्सन है वो तो सुधरेंगे नहीं, तो मुझे ही कोई शक्ति दे दो, उड़
उड़ने की शक्ति दे दो ताकि मैं ऊपर ऊपर जाऊं तो मुझे कोई देख नहीं पाए, या मुझे गायब होने की शक्ति दे दो ताकि मैं किसी जगह गायब होकर एक कोने में बैठ जाऊं, किसी को दिखूंगी तो नहीं कम से कम। मुझे ऐसी जो मेरा कॉन्फिडेंस डल हो रहा है, जो मैं गिरता जा रहा है, लो होता जा रहा है, वो तो बचेगा कम से कम। बट द अर्थ इज माइंड, लेकिन फिर उसे वो खुद थोड़ा सा साहस बटोर लेती है, कलेक्ट करती है, थोड़ा सा एनकरेज होती है, साहस दिखाती है और कहती है, अब उसे डर नहीं लग रहा है किससे वो कह रही है, बट द अर्थ इज माइंड टू। लड़कों ये बात ध्यान रखो, वो लड़कों से कह रही है कि लड़कों ये बात ध्यान रखो, या मेल पर्सन से कह रही है कि मेल पर्सन आप ये ध्यान रखिए कि ये धरती मेरी भी है, मैंने भी इस दुनिया में जन्म लिया है। आई हैव टॉट माई आईज टू स्टेयर बैक इक्वली शार्प, मेरे पास भी आंखें हैं और मैंने सीख लिया है। आई हैव टॉट माई आईज, मैंने भी अपनी आंखों, अब मेरे पास भी 2 आंखें हैं, मैंने भी ये सीख लिया है टू स्टेयर बैक, कि मैं भी तेरी तरफ घूर सकती हूँ गुस्से वाली निगाहों से। जब तू मुझे देखेगा ना तो मैं भी तेरी तरफ ना देख सकती हूँ गुस्से वाली निगाहों से, और जरूरत पड़ी तो तुझे पिटाई भी लगाऊंगी। इक्वली शार्प, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से तुम मुझे देखती हो। फर्क ये है कि तुम कुत्ते की तरह लाड़ टपकाते हो और मैं जो हूँ शेरनी की तरह तुम्हें मारने का इरादा रखती हूँ। बस तो निगाहों में फर्क है। किसमें फर्क है? निगाहों में फर्क है कि तुम जिस तरह से देखते हो वो निगाहें अलग हैं, और मैं जिस निगाह से देख रही हूँ वो शेरनी वाली है, तुम्हें मारने के चक्कर में हूँ। तो पोएटेस कहती हैं कि तुम्हारी निगाहों में और मेरी निगाहों में दोनों में फर्क है। तुम्हारी निगाहें हैं लालच भरी, तुम किसी तरह से पता नहीं क्या, और मैं ज्यादा नहीं कहूंगी इस बारे में, लेकिन मेरी जो निगाहें हैं ना वो तुम्हें उल्टा पीटने की है, तुम्हें मारने की है, तुम्हें जवाब देने की है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो मेरी आंखें हैं ना, मैं वो वाला एक्सप्रेशन तुम्हें दे रही हूँ। स्टेयर फॉर स्टेयर्स, स्टेयर फॉर स्टेयर, तुम्हारे घूरने पर मेरे घूरने वाली प्रतिक्रिया, कि तुमने इस तरीके से मुझे देखा, मैंने गुस्से वाली निगाहों से तुझे देखा। That is how I face my war now. अब से मेरा युद्ध शुरू होता है इन लड़कों के साथ, इन जो मेल पर्सन है इनके साथ। वो कह रही है कि अब से मेरा युद्ध शुरू होता है, मेरा नया जन्म होता है कि मुझे क्या करना है। पोएटेस को ये समझ में आ गया है। Those cowardly stares, वो जो cowardly डरपोक, वो जो डरपोक स्टेयर्स है ना, वो जो डरपोक, ये जो घूरने वाले जो लोग हैं, जो मेल पर्सन है जो डरपोक हैं, that cannot look me in the eyes, flee to underworld, वो मुझे अब नहीं देख सकते। अब तक तो उन्होंने देख लिया, जो उन्हें करना था कर लिया। मैं वो डरपोक वाली पहले वाली नहीं रही हूँ, जबरदस्त मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं बदल चुकी हूँ, मेरे अंदर करेज आ चुका है, साहस आ चुका है, अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने लग गई हूँ। मुझे इतना समझ में आ गया है। That cannot look me in the eyes, वो अब मेरी आंखों में नहीं दिख, वो अब मुझे अपनी गंदी निगाहों से नहीं देख सकते। Flee to the earth, अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा कि मैं उन्हें फ्ली यानी भगा दूंगी कहीं मार पीट कर, या कोई भी एक्सप्रेशन दे करके। अब वो तो उसका अलग से ओपिनियन है कि उन्हें उनके साथ क्या करना है। फ्ली टू द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड बोले तो एक ऐसा स्थान जो अननोन है, उसे कोई नहीं जानता। तो मैं जब तुम्हें सबके सामने मारूंगी पीटूंगी ना, तब तुम्हें लगेगा कि मेरी इज्जत उतर गई है, ऐसा कुछ लगेगा, तुम्हें बेइज्जती महसूस होगी। तब जाकर तुम्हें एक ऐसी जगह छुप जाना, जो अपना मुंह किसी काली जगह छुपा लेना, जहां पर तो कोई तुम्हें देख ना पाए, तुम हमेशा के लिए वहीं कैद होना। क्योंकि अब तक तुमने मुझे कैद करके रखा था अपनी निगाहों में। अब जब मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो गया है, अब मैं बिल्कुल ये सब सहन नहीं करूंगी कि मुझे कोई इस तरीके से देखे, इस तरीके का व्यवहार करे मेरे साथ। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं चाहूंगी, मैं इसका जवाब दूंगी। हाउ आई लॉन्ग फॉर द डे व्हेन, और जिस दिन ये दिन आ गया, जिस दिन ये दिन आ जाएगा ना, व्हेन, तब, नॉट ओनली योर आईज, तब ना केवल तुम्हारी आंखें, बट द होल बॉडी ऑफ अ वुमेन ब्रिस्टल्स। तो देखो जिस दिन ये दिन आ गया, या तुम्हारी पिटाई का जिस दिन आ गया, या अगली बार तुमने ऐसा किया, आप गौर कर रही है मेल पर्सन जो है कि अगर आगे से तुम लोगों ने ऐसा किया तो जिस दिन वो दिन आएगा, उस दिन तुम्हारी आंखें ही डरपोक नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारा पूरा शरीर जो है ना,
तुम्हारा पूरा शरीर एक महिला से जब पिटोगे या उसकी बेइज्जती सहन करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि ब्रिस्टल स्मिथ होती है बहुत ज्यादा गुस्से में। जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा, एक महिला का जो गुस्सा आता है तो वो क्या करती है उसके बारे में मैं नहीं कर सकती, काफी एग्जाम्पल आपने देखे होंगे ऐसे। तो जिस दिन वो दिन आ गया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उस दिन तुम्हारी पूरी जो इज्जत है ना उसको उतार के रख दूंगी बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि कोई भी इसे पर्सनली ना ले, मेरा किसी से कोई ओपिनियन नहीं है, मैं इस बारे में खुद की अलग अपनी राय रखती हूँ, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। पोएटेस जो कह रही है वो मैं आपको बताती हूँ। पोएटेस कह रही है कि जो ये स्टेयर्स हैं, भाई देखो कहीं ना कहीं मैं भी इनसे सहमत हूँ कि हाँ ये सच में होता है समाज में, ये सच में होता है समाज में कि इस तरह से स्टेयर्स हैं, कुछ ऐसे घूरने वाले लोग हैं जो टकटकी बनाए रखते हैं। हाँ ये हो सकता है कि वो थोड़ा कम हो गए हैं, पहले ज्यादा होंगे अब थोड़ा कम हो गए हैं, तो ये भी कह सकते हैं ऐसे हम। तो पोएटेस कह रही है कि ये जो घूरने वाली निगाहें हैं वो मुझे सुई की तरह लगती है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई सुई चुभ रहा है, मेरे शरीर में कोई सुई चुभ रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है इस सब से। अब वो कुछ दिन सहन भी करती हैं, बाद में वो कहीं से साहस इकट्ठा कर लेती हैं या अपने अंदर की आत्मा उसको जगाती है कि भाई कब तक सहन करेगी ऐसा, कभी तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, कभी तो अपनी आवाज उठाओ। फिर वो साहस जुटा लेती है और कहती हैं कि आज तक तो तुमने कर लिया है, ऐसा अगर आज के बाद किया तो फिर तुम्हारा जो हश्र होगा, तुम्हारा इसका जो परिणाम होंगे, रिजल्ट होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, तुम देख लेना। तो पोएटेस है ना इसी बारे में बात कर रही है। और पूरी पोएम है, छोटी सी पोएम, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सी पोएम है, ज्यादा इसमें वैसे वर्ड्स का यूज नहीं किया है, बहुत सिंपल पोएम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा डीपली वो सोच रही हैं। सच में ऐसा चलता है आज समाज में कि महिलाओं को कहीं भी सुरक्षा नहीं है, कहीं ना कहीं इसे बदलने की जरूरत है, तो पोएटेस ने थोड़ी सी कोशिश की है। थैंक यू।